नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी आपके लिए, जो उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहा था, जो कि बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था पूर्ण, ठीक है, अवलोकन वाला, वो कंप्लीट होकर आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब देखिए, बहुत से बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर डेली के दो दो तीन तीन वीडियो, देखिए 2 से 3 वीडियो पॉसिबल होती नहीं है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे रीजनिंग भी करवानी होती है, साथ में मुझे अपनी भी स्टडी करनी होती है। तो मैं एक एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपका ही तक कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद ये ज़्यादातर, उसके बाद जो पीसीएस का एग्जाम आ रहा है तब तक तो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। पर आबकारी के जो बच्चे देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो आबकारी के जुड़े हुए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी 12 दिन बचे हुए हैं। देखिए 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जो, ठीक है, ठीक। मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए दूसरा लेक्चर ये है, जिस दिन मुझे जो चैप्टर छोटा होगा तो उस दिन मैं 2 लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। बाकी जैसे हिस्ट्री का लेक्चर है, वो आपके 300 क्वेश्चन है इसमें, तो वो तो एक दिन में पॉसिबल होगा नहीं मेरे, उसमें 2 पार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो मेन चैप्टर है, 15 चैप्टर, 20 में से 15 चैप्टर मेन होते हैं, तो मैं कंप्लीट करवा दूँ आपके 29 तक। 30 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो उसको टेंशन मत लीजिए आप लोग, इनको देखिए वीडियो को अच्छे से। और बाकी लोकोक्ति वगैरह की जो वीडियो बनी हुई है, आप वो भी जाके आगे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। साथ में इसी रिलेटेड परीक्षावाणी की प्रैक्टिस सेट मैंने करवा रखी है बुक, जिसमें 47 वीडियोज़ है, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप वो भी देखिए, वो भी सेम टू सेम यही क्लासेस होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, परीक्षावाणी क्वेश्चन है, इसमें आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है आपका भौतिक विन्यास वाला, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चैप्टर है हमारा भौतिक विन्यास। इसमें देखिए आप उत्तराखंड का जो भौगोलिक विन्यास है, इसकी प्रमुख चोटियाँ दी हुई है। देखिए ये उत्तराखंड का पूरा मैप है। देखिए मैप आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मैप को पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय वाला पार्ट आता है। क्या आता है आपका? ट्रांस हिमालय आता है, जहाँ पे आपके कॉमेट है। इसकी हाइट भी पूछा था 7,756 मीटर। उसका दूनागिरी 7,060 मीटर। उसके बाद ये महान हिमालय हो गया आपका, लघु हिमालय, शिवालिक, भाबर और तराई, ठीक है। जो तराई में आपके पातातुर जो कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। और लघु हिमालय आपका जो दून, शिवालिक के दून वाले क्षेत्र में आता है। और सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है, देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस बहुत सी जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बारिश होती है वो इस रीजन में होती है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है इसके बीच में, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सी है? महान हिमालय है। और कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा है? तो लघु हिमालय है, ठीक है। और जो भ्रंश रेखा है वो कहाँ पे घुसती है, आप लोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है भी एग्जाम में। साथ में नंदा देवी आपका 7,817 सबसे ऊंची, त्रिशूल 7,040 नंदाकोट, ठीक है, ये आपका फिगर है। और इधर आपका पिथौरागढ़ हो गया है, सॉरी ये आपका पिथौरागढ़ हो गया, ये आपका नेपाल हो गया है, ठीक है। ये आपका तिब्बत ऑटोनोमस, चाइना ऑटोनोमस तिब्बत हो गया है, ठीक है। और इधर साइड आपका यूपी हो जाएगा, यहाँ भी यूपी हो जाएगा। और इधर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इधर हरियाणा। पर हरियाणा टच नहीं करता, याद रखना, उत्तराखंड से, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम स्थान है, ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है आपकी, तो बूंदी, गुंजी, लिपुलेख या फिर रीढांग। तो ये आपका लिपुलेख। और लिपुलेख देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में लिपुलेख के लिए क्वेश्चन पूछे। ये आपका ट्राइजेक्शन पास है। क्या है? ट्राइजेक्शन पास है। ट्राइजेक्शन पास क्या होता है आपका? यहाँ आपका तिब्बत हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, यहाँ आपका इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लिपुलेख दर्रा हो गया है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका एक बार। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 3 मार्ग हैं, लिपुलेख मार्ग उत्तराखंड, सिक्किम मार्ग और काठमांडू मार्ग, ठीक है। तो लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भारत में अंतिम स्थान लिपुलेख दर्रा है। यहाँ दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत, चीन और नेपाल के बीच ट्राइजेक्शन, लेकिन ट्राइजेक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये करीब उत्तराखंड में ही स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टू प्लेस आर कनेक्टेड बाय द संगकंठ पासेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है, इंग्लिश मीडियम वाला भी है। अभी आपने देखा होगा क्योंकि पीसीएस के लिए करवा रहा हूँ, पीसीएस में बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में कह रहा है कि जो संगकंठ दर्रा है तो किन 2 स्थानों को जोड़ता है? पिथौरागढ़ तिब्बत को, चमोली पिथौरागढ़ को, उत्तरकाशी हिमाचल को, या फिर बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़ को। देखिए अगर संगकंठ की बात करेगा तो ये उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ इसका हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। संगकंठ दर्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगकंठ को बहुत बार पूछता है। तो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, यह उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा है, ठीक है। बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में आप क्वेश्चन पूछेगा ट्रेल पास कहाँ पे है। देखिए इसमें एडिशनल चीज़ें हैं। ट्रेल पास है आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक है। साथ में चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में प्रमुख दर्रे हैं, माणा, डुंगरीला, नीति, किंगरी विंगरी, ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में आप देखिए यहाँ पर भी याद रखना, दर्रे जो हैं, ऊंटा जयंती कहाँ पे पूछेगा तो पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में है। दारमा, नवीधुरा, लेपी, लिपुलेख, जैसे लिपुलेख धुरा टाइप के जो भी होंगे वो आपके पिथौरागढ़ में होंगे, ठीक है।
और चमोली के अंदर जो लाला जिसमें लास्ट में आएगा मोस्ट ऑफ वो कहाँ पे होंगे, आपके चमोली में होंगे। इसको भी आप करना याद रखना, ठीक है। चलिए तीसरा है, निम्न निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। उत्तरकाशी और तिब्बत की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेल पास, मुलिंगला, लिपुलेख या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को यहाँ पे कौन जोड़ता है, ये होता है आपका लिपुलेख। कौन सा जोड़ता, सॉरी मुलिंगला, ठीक है। लिपुलेख आपका किसको जोड़ता है, ये तिब्बत उत्तराखंड से जोड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग गया, तो मुलिंगला आपका याद हो जाएगा। मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। यह दर्रा शीत ऋतु में बंद रहता है। उत्तराखंड के अन्य दर्रों में माना दर्रा, लिपु दर्रा, नीति दर्रा आदि प्रमुख है, ठीक है। एक देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, अगर क्वेश्चन पूछता है मालिनी, एक बार मालिनी याद करो, ठीक है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति पास, ये तीन उत्तराखंड में, मालिनी से याद करो, मालिनी, हेमा मालिनी, ठीक है। चौथा है लंपियाधुरा पास इज कनेक्टेड, ठीक है। तो लंपियाधुरा पास, अब देखिए मैंने बताया था लंपिया धुरा जो आएंगे ये आपके पिथौरागढ़ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सब इनने दिया हुआ है कि पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में है, पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है, और अगला दिया हुआ आपका ये दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो ये आपका जो कनेक्ट करता है, ये करता है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। लंबियाधुरा पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को जोड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, एलिफेंट पीक की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर, उत्तरकाशी या चमोली। तो हाथी पर्वत की अगर बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक चमोली जिले में स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है, ठीक है। हाथी पर्वत की ऊंचाई 6727 मीटर है। फीट में पूछेगा तो 22,070 हो जाएगी। हाथी पर्वत की चोटी पर दो विशाल चट्टानों को कौवा, काक, भुसंडी, ठीक है, और चील, गरुड़ के रूप में वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप ऑप्शन होता है यूट्यूब में स्पीड कम ज़्यादा करने का, बट आप लोग क्या करते हैं, हम भी जब वीडियो सुनते हैं तो स्पीडली में ही सुनते हैं आगे बढ़ा के, तो आपके लिए ठीक होगी, क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आपके कवर करने हैं और 15 दिन में कवर करनी है पूरी बुक, ठीक है। तो थोड़ा स्पीडली करूँगा, आप थोड़ा मैनेज करना इस चीज़ को, ठीक है। छठा है पंचाचूली पर्वत की चोटी की ऊंचाई। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पंचाचूली पर्वत कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए पंचाचूली अगर पूछेगा तो पंचाचूली आपका पिथौरागढ़ में, कहाँ पे है आपका, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई पूछेगा तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6064, ठीक है। देखिए पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई 69.04 मीटर है। पंचाचूली पर्वत उत्तराखंड राज्य के उत्तरी कुमाऊनी क्षेत्र में एक हिमशिखर पर्वत है। यह चमोली और पिथौरागढ़ में अवस्थित है। मान्यता है कि हिमालय के निवास करते समय पांडवों ने अंतिम बार इस पर्वत पर भोजन बनाया था, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखें ना एक बार, पंचाचूली कहाँ पे है। पंचाचूली जहाँ तक मुझे यहाँ तक पता है पंचाचूली आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। इसको भी आप क्या करना, याद करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरावाह क्या कहलाते हैं, बकरवाल, पालसी, जातक, उपयुक्त सभी। देखिए अगर पूछेगा द हार्डर लिविंग इन हाई बुग्याल एरिया आर नोन एज, ठीक है। तो ये बकरवाल भी होते हैं, पालसी भी होते हैं, और साथ में यातक्ष भी होते हैं, ठीक है। ये उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बकरवाल, पालसी, यातक ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरावाहे हैं। हिमरेखा और वृक्ष रेखा का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है आमतौर पर उसे ही बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2008 हिल एरिया वॉज डिवाइडेड इन, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी 2008 की आई थी उत्तराखंड में, इसके अकॉर्डिंग जो हिल एरिया है, ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड की जो औद्योगिक नीति थी 2008 की, इसके अंदर कितने श्रेणियों में यहाँ पे बांटा गया ये पूछा गया है। 2 श्रेणी में, 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में या फिर 5 श्रेणी में। तो ये बांटा गया आपका 2 श्रेणी में बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र को ए एंड बी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले हैं। और बी श्रेणी की बात करेगा तो पौड़ी हो जाएगा, टिहरी और अल्मोड़ा जिलों के अलावा देहरादून और नैनीताल को 650 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है, ठीक है। 9वां है, उत्तराखंड में स्थित कॉमेट शिखर की ऊंचाई, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कॉमेट पीक सिचुएटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। तो इसकी हाइट किसकी, कॉमेट की पूछ रहा है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 7700
56 मीटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे आपका, ये आपका कॉमेट शिखर चमोली में है, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कॉमेट जक्सर रेंज की एक श्रेणी किसके आता है, जक्सर श्रेणी में आता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो जक्सर रेंज है आपको याद रखना 7,056 मीटर है, जिसकी अवस्थिति गढ़वाल उत्तराखंड में है। यह विश्व की 29वीं सबसे ऊंची चोटी, आप देखिए वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है, सबसे बड़ी आपकी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, तो उसमें 29वें नंबर पर आती है आपकी कॉमेट आती है। इस पर्वत श्रेणी को नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी चोटी कौन सी, नंदा देवी है, उसके बाद दूसरी पूछेगा तो आपकी कॉमेट शिखर है, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10वां है, ठीक है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ द उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू द देयर हाइट विल बी, ठीक है, कितनी, नंदा देवी सबसे ऊंची। देखिए तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, इंक्री मतलब इंक्रीजिंग में सबसे छोटे से बड़े के साइड, ठीक है, इंक्रीजिंग, और डिसेंडिंग पूछता तो हम सबसे ज़्यादा सबसे कम की तरफ को आते, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा आपकी किसकी है, नंदा देवी की है, ठीक है। तो नंदा देवी कितनी हो जाएगी, 7, 8, 17, ऐसे याद करना, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ये लास्ट में, मतलब सब में लास्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉमेट, मैंने अभी आप कॉमेट से करके आपको बताई कितनी थी, 7756 था, ठीक है। तो उसके बाद ये आएगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपका, हाँ देखिए ये दोनों, और यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, पंचाचूली, सॉरी केदारनाथ, ठीक है। तो केदारनाथ की अगर पूछेगा तो इसका केदारनाथ आपका थर्ड हो जाएगा, और पंचाचूली सबसे छोटी है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियाँ, देखिए पंचाचूली की 6904, केदारनाथ की 6940, और कॉमेट और नदी की मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 11वां है, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच, इसमें कह रहा है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है, देखिए स्थान दिया है और जनपद दिया हुआ है। अब आपके ये क्या है, आपके जनपद दिए हुए हैं और स्थान दिया है, ये टूरिस्ट प्लेस है खासकर, ठीक है। तो औली आपका कहाँ है, चमोली में है, ये आपका सही है। कौसानी आपका नहीं, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है, शीतला खेत तो आपका ठीक है, आपका अल्मोड़ा में है। खिरसू भी आपका पौड़ी गढ़वाल में बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत से टूरिस्ट आते हैं खिरसू में। बट कौसानी आपका कहाँ है, ये आपका बागेश्वर में है, ये पिथौरागढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा देखने को अभी मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो कौसानी में हो जाएगा आपका बागेश्वर, ठीक है। 12वां है, द हाइस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, कौन सी है आपकी, नंदा देवी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अब एक बार देखिए यहाँ पे मेन दी हुई, नंदा देवी की 7,817 मीटर, चौखंबा 7,138 मीटर, त्रिशूर हो जाएगी 7,120 मीटर, नंदाकोट हो जाएगी 6,861 मीटर, ठीक है। 13वां है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा, ठीक है, नेचुरल हैजार्ड की जो बोल रहा है, ठीक है। तो भूकंप किससे सबसे ज़्यादा होती है, तो ये होती है लैंडस्लाइड, किससे होती है, भूकंप से, सॉरी भूस्खलन से होती है, ठीक है। लैंडस्लाइड होता है, आपने देखा होगा मानसून आ चुका है, अब मानसून के टाइम पे सब ज़्यादा तो क्या होता है उत्तराखंड में। उसका देखिए रिसेंट में भी डेटा आया था एक, आपको करंट का क्वेश्चन बताता हूँ। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो भूस्खलन होता है, उसमें सबसे टॉप पे है आपका रुद्रप्रयाग, उसके बाद चमोली, इसको याद रखना, ठीक है, चमोली। और अगला है केरल का एक जिला है कोई, ठीक है, केल्लूर करके कोई जिला है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, पर केरल का है वो, ठीक है। तो डेट नहीं पूछेगा वो, तो एक्चुअली पूछेगा तो उत्तराखंड का पूछेगा। तो रुद्रप्रयाग पूरे भारत में, चमोली फिर आपका केरला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा का कारण भूस्खलन है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक आदि पहाड़ियों के स्थित होने के कारण भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है यहाँ पे, ठीक है। 14वां है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को से उत्तर चुनिए यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, ये आप बात आपकी क्या है, सही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आपने देखा होगा नीचे हिमालय में है, ठीक है। बाहरी हिमालय शिवालिक का मुख्य वनांचल है, ये भी आपका क्या है, सही है। भाबर थर्ड दिया हुआ है, भाबर क्षेत्र पाद प्रदेश, ठीक है, अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। उत्तराखंड का निचला क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, यह मुख्यतः वनाच्छित क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र तलहटी सटा क्षेत्र, बजरी की अधिकता के कारण यहाँ नदियाँ विलीन हो जाती हैं, अर्थात यहाँ मृदा के कम निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा क्या था इनके द्वारा, मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, कम पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है। 15वां है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रष्म और मुख्य मध्यवर्ती भ्रष्म के बीच स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु हिमालय, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसके बारे में, ठीक है।
तो उत्तराखंड में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रष्म और मुख्य मध्यवर्ती भ्रष्म के बीच स्थित है। यह क्षेत्र या पर्वत शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और बृहत हिमालय के दक्षिण, अब देखिए क्या बोला गया है, जो शिवालिक श्रेणी है उसके उत्तर में, ऊपर को यहाँ पे शिवालिक है तो इसके उत्तर में, और ऊपर आपका बृहत है यहाँ पे उसके दक्षिण में, ठीक है, इसको याद रखना। पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। राज्य की इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक, लघु हिमालय की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर तक होती है, ठीक है। 16वां है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है, तो ये बताइए दिया आपको मैंने, नंदा देवी सबसे ऊंची है यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तराखंड में, उत्तरांचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नंदा देवी है। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, नंदा देवी 7,700 मीटर, कॉमेट 7,756 मीटर, त्रिशूल 7,120 मीटर और दूनागिरी 7,066 मीटर, ठीक है। 17वां है, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा उत्तराखंड की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। किंगरी मिति नीति क्या है आपके, एक दर्रे हैं, क्या है आपके दर्रे हैं, ठीक है। देखिए तो किंगरी बिंगरी चमोली तिब्बत, नीति चमोली तिब्बत और धर्मा पिथौरागढ़ और तिब्बत, ये सब देखिए ये जितने भी दर्रे हैं आपके जो पासेस हैं, ठीक है, ये क्या है, तिब्बत से लगे हुए हैं। अब किंगरी कहाँ है, चमोली में, नीति कहाँ है, चमोली में, और धर्मा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, पर तिब्बत के साथ कनेक्ट है। सैल साल, लिपुलेख, बाराहोती आदि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। किंगरी बीती दर्रा चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। 18वां है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून के निकट, ऋषिकेश के निकट, हरिद्वार के निकट है, हल्द्वानी के निकट। देखिए जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपके हल्द्वानी के निकट है, ठीक है, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इनने कुछ दिया है, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपको इसको देखना, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है हल्द्वानी के निकट ही है। हिंदुओं के पवित्र चार धामों की यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश का विशेष महत्व है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के तराई में बसी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये पूरा फैला हुआ है, कहने का मतलब ये हल्द्वानी से लेकर ना ये शिवालिक देहरादून तक फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे नाहन इस पर लगाया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा हुआ है तो ये हल्द्वानी के अंदर निकट ही है, ठीक है। तो हल्द्वानी शहर कहाँ है, नाहन पर्वत श्रृंखला है। अब इसके आंसर ये भी हो सकता है सी, ठीक है, बट अभी मैं इसमें डी में कर रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार देख लेना। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुर्जग्राम तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो वर्तमान का ऋषिकेश है, ठीक है। 19वां है, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ है, नरेंद्रनगर, कोटद्वार, अगस्त्यमुनि, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग। तो ये कहाँ पे है, श्रीनगर रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड के श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज अंडर द सिस्मेटिकली मोस्ट एक्टिव सेंसिटिव जोन, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अति संवेदनशील जोन है जो, ठीक है। तो इसमें से कौन से जनपद भूकंप के एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अर्थक्वेक आता है आपका उसमें अति जो संवेदनशील क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं, कह रहा है अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, इनमें से कोई नहीं। तो ये, ठीक है, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ये आते हैं आपके बागेश्वर एवं चमोली। कौन से आते हैं, बागेश्वर एवं चमोली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड के 5 जिले भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए 21वां है, द फॉल्ट लाइन अकरिंग एट द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इन उत्तराखंड इन नॉन एज, उत्तराखंड के शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रष्म रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य भ्रष्म रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका मुख्य। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रष्म रेखा को हिमालय अभ्रंश अग्रभ्रंश कहते हैं। उत्तराखंड के बृहद एवं लघु हिमालयी क्षेत्रों श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रष्म रेखा को मुख्य सीमांत भ्रष्म कहा जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बृहद और लघु के मध्य बोल रहा है, भ्रष्म रेखा को मुख्य कहते हैं, और शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रष्म रेखा को हिमालय अग्रभ्रंश कहते हैं, ठीक है। 22वां है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, तो जो संरचनात्मक घाटियां होती है उनको दून कहा जाता है, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 से 750 मीटर तक की ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है, ठीक है। माना दर्रा स्थित है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना का है आपका उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, लिपुलेख और माना। माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है। मालिनी, मालिनी याद रख लो, ठीक है, ये याद करा दिया मैंने। ली से लिपुलेख, नी से नीति, मा से माना, तो हेमा मालिनी करके याद रख लो, ठीक है। हिमालय, हिमालय ऐसे याद रखो, मालिनी सिंपली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है, कह रहा है, ठीक है। देखिए प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि सिंपली है, देखिए वन्य जीवों में वृद्धि, अगर वन्य जीव बढ़ते हैं तो उससे आपके पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण में कोई प्रतिफल नहीं होता है, ठीक है।
देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में वन्य जीवों के अभिव्यक्ति नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि नगरीकरण का वन्य जीवों में कोई संबंध नहीं है। जबकि नगरीकरण होने पर जंगलों की कटाई होगी, परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी एवं नगरों का प्रदूषित जल नदियों में गिरेगा। परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण में वृद्धि होगी और जैव विविधता में कमी आएगी। आपने देखा होगा जो अभी आपका उसका उत्तराखंड में जो अभी देखिए भूस्खलन वगैरह होता है, मानसून में ज़्यादा ही होता है, तो वो उसका मेन कारण क्या है? नगरीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे कट रहे हैं और पेड़ लगा कोई लगा नहीं रहा है। ठीक है, 25वां है, उत्तरांचल के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं तराई रीजन में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो तराई के उत्तराखंड के तराई भाग में स्रोत कूप या पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई रीजन में। ठीक है, तराई क्षेत्र में भूमि के अंदर मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परतें होती है तथा यह क्षेत्र नम होती है। जब इन क्षेत्रों में कुआं खोदा जाता है तो जल स्वतः निकलने लगता है और कुएं में जल बाहर सतह पर आ जाता है। ठीक है, कुआं से जल निकलता है। 26वां है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज इज सेपरेट ओवर? ठीक है, तो उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहद हिमालय का फैलाव है, कह रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 6 जगह हो जाएगा। ठीक है, कितने में हो जाएगा? 6 जगह हो जाएगा। तो देखिए बृहद हिमालय का फैलाव उत्तराखंड के 6 जिलों में है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। कॉमेट पर्वत स्थित है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका, ये आपका चमोली में स्थित है। कॉमेट पर्वत उत्तराखंड का नंदा देवी के बाद द्वितीय सबसे ऊंचा शिखर चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। अब देखिए भारत का तीसरा और वर्ल्ड वाइड मैंने बताया था 29वीं पोजीशन पे। ठीक है, और उत्तराखंड का सेकंड। ठीक है, हाइस्ट, जो कि जक्ष श्रेणी, क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता है किसके श्रेणी में है? आपका जक्ष श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 28वां है, श्रृंगकंठ पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, जो श्रृंगकंठ आपका है ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो श्रीकंठ पर्वत 6133 मीटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय का एक पर्वत है। 29वां है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहा जाता है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? पालसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो डोबरा पहने चरवाह। ठीक है, तो इनको ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो डोरवा पहने चरवाहों को उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बॉक्स में लगता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। अगला है 30वां क्वेश्चन, देश के विंटर लाइन की प्राकृतिक अवधि का, ये तो आप सबको पता होगा, अपने में बहुत बार देखा होगा। ठीक है, अभी आप किसी ISPCS को फॉलो करते होंगे तो इनको स्टार्टिंग की जो मसूरी में लबासना में जो उनकी ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, तो वो लोग भी वहाँ पे क्या करते हैं, नए नए जो ट्रेनी जाते हैं तो और इन्जॉय करते हैं पढ़ाई करने के बाद, तो वहाँ पे विंटर लाइन आपके दिसंबर जनवरी में देखी जाती है। ठीक है, तो ये मसूरी में होती है। कहाँ पर होती है? आपकी मसूरी में होती है घटना। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के मसूरी नगर में इसकी घाटी के ऊपर शाम के समय एक सीधी पतली लाल रेखा दिखाई देती है, जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। यह रेखा अक्टूबर दिसंबर माह के मसूरी नगर के इनकी घाटी के ऊपर बनती है। विंटर लाइन धूल और कणों से मिलकर बनती है। किससे बनती है? धूल और कणों से मिलती है। ठीक है, जो शाम के समय धूल कणों के अधिक ऊपर उठने पर उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक संख्या में ऊपर उठते हैं, विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी बनती जाती है। ठीक है, तलाव भूमि का अर्थ किससे है? देखिए तलाव 3 टाइप की होती है, इजराइन भूमि, तलाव भूमि, उपरांव भूमि। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तलाव भूमि क्या है? तलाव भूमि क्या होती है? आपकी बहुत ज़्यादा सिंचित भूमि होती है। ठीक है, तो देखिए तलाव भूमि घाटी के तालों में होती है या सिंचित होती है। एक उपराव होती है, वो आपकी ज़्यादा वो नहीं होती है। एक जो इजराइन होती है वो आपके जंगलों के बीच में होती है, ठीक, पथरीली भूमि होती है। ठीक है, 32वां है, निम्न में गढ़ों में से उनके स्थान को सुमिलित कीजिए। देखिए अब यहाँ पे गढ़ बताने कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, नालागढ़, ठीक है, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, फर्स्ट का ए हो जाएगा। मुंगरागढ़ रवाई में हो जाएगा। ठीक है, उपरूगढ़ उदयपुर में हो जाएगा। संगोड़ागढ़ नेचपानी में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देख लेना। ठीक है, हाँ सही है, देखिए आपको। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो देखिए नालागढ़ देहरादून में, मुंगरागढ़ रवाई में, उपरूगढ़ उदयपुर में और संगोड़ागढ़ नेचलामी चामी में हो जाएगा। ठीक है, 33वां है, पर्वत दिए हैं साथ में उनका स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत ये चमोली में है। भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी में है। ठीक है, पंचाचूली आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा और त्रिशूल पर्वत आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 2 4 1 एंड 3। ठीक है, तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3। देखिए 2 4 1 3 कहीं पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए इन्हें स्टार लगा रखा है। ठीक है, तो आपका ये बनेगा, क्योंकि नंदा देवी चमोली में है, आप सबको पता है। त्रिशूल पर्वत अल्मोड़ा के, भागीरथी आपके उत्तरकाशी में हो जाएगा और पंचाचूली आपके पिथौरागढ़ में है, ये आप सबको क्या है पता ही है। ठीक है, तो देखिए अब ये इनने ये इसलिए क्वेश्चन पूछा, पुराना पूछा गया कि या तो नंदा देवी आपका, ठीक है, चमोली, भागीरथी उत्तरकाशी, पंचाचूली पिथौरागढ़, त्रिशूल पर्वत आपका बागेश्वर में।
ठीक है, ओके, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर बागेश्वर नहीं, यहाँ पे अल्मोड़ा या बागेश्वर कर लेना, ठीक है, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलत इनका हो जाएगा। चलिए 34वां है, नाम दिए हैं साथ में उनका स्थान दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बुग्यालों की यहाँ पे क्या करनी है, हमको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। देखिए पहला अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वैदनी बुग्याल कहाँ है आपका, चमोली में है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हर की दून कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा माल देवता आपका देहरादून में हो जाएंगे, ठीक है, थर्ड, और कांसनी खर का आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 2143, ठीक है, तो 2143 ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ मैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे एंड घाटियाँ दिखाई हुई हैं। इस फिगर को एक बार सही से देखिए, ठीक है। देखिए नेलांग घाटी, उत्तरकाशी जिला नेलांग घाटी, देखिए अभी न्यूज में भी है, क्योंकि इसको यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप में यहाँ पे इसको विकसित भी किया जा रहा है, ठीक है। दून घाटी शिवालिक के मध्य में, ठीक है, ये हो गया है। धर्मा घाटी पिथौरागढ़ में हो जाएगा, ये पिथौरागढ़ का रीजन है ये वाला। यहाँ पे आपका चंपावत हो गया, नीचे आपका उधम सिंह नगर हो गया, इसमें यहाँ पे आपका नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। दरमा दरमा जो दरमा दर्रा है पिथौरागढ़ और मनसा, लिपुलेख दर्रा मैंने बताया, ट्रांजेक्शन पास ये वाला है जो बताया था मैंने आपको। ऊँटा जयंती दर्रा, नीतिया दर्रा, पिंगरी बिंगी दर्रा, माना दर्रा, नेलांग और थांगला, ठीक है, और साथ में मोलिंगला। अब देखो उत्तरकाशी के अंदर जो लाला लिखे हुए हैं ना, ये उत्तर का, ये आपको सॉरी उसके अंदर आ जाएंगे, ये चमोली के अंतर्गत, ठीक है, इसको याद रखना। ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका उत्तरकाशी के अंदर आता है, ठीक है, ये वाला। तो जितने भी लाला लिखे हैं ये याद रख लो, वही है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, लिपुलेख पास कहाँ है। सबको पता है आपका पिथौरागढ़ में है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इसमें, ठीक है। एक बार इंपॉर्टेंट इनको देख लेंगे। नाथुला सिक्किम में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है, अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा आपसे क्या करना, ध्यान देना। जोजिला तो जम्मू कश्मीर में, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, और माना दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक नई क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी के अंदर बनता है, ठीक है। एबर्ट माउंट कहाँ पे, देखिए एबर्ट माउंट जो है आपका चंपावत में आपका लोहाघाट है। अभी लोहाघाट आएगा तो आप लोहाघाट में टिक करना, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोहाघाट जगह है, वहाँ पे एबर्ट माउंट पर्वत है, ठीक है, कॉटेज टाइप के बने हुए हैं वहाँ पे। तो एबर्ट माउंट तो भारत के उत्तराखंड राज्य चंपावत में स्थित है, यह एक बहुत खूबसूरत जगह है। इस जगह पर ब्रिटिश काल के कई बंगले मौजूद है। यहाँ 1981 में ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, याद रखना 1981 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, और मैं यही रहता हूँ, ठीक है। चलिए मुलिंगला दर्रा कहाँ पे है, देखिए अभी मुलिंगला मैंने बताया था आपका, कहाँ पे हो जाएगा आपका, मुलिंगला हो जाएगा तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में, ठीक है। तो मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, यह उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में एक है। उत्तराखंड के अन्य दर्रे हैं यांगा दर्रा, सांगचोकला दर्रा, नैनंग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और बालाचा पास। क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, ठीक है, बालाचा पास कहाँ है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड में है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। 38वां है बंदरपुंछी स्थित, देखिए बंदरपुंछी से क्या निकलती है आपकी, यमुना रिवर निकलती है। तो बंदरपुंछा आपका कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। तो बंदरपुंछा पश्चिम हिमालय की एक चोटी का नाम है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपुंछ के पश्चिम यमुनोत्री हिमनद है, इसकी ऊंचाई 6320 मीटर है, ठीक है। चलिए 39वां है, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाह को जाना जाता है भाबर के नाम से। देखिए ये गलत हो जाएंगे, तराई गलत, दर्रा गलत, बुग्याल के नाम से क्या कहते हैं, बुर्रा। और अगर पूछेगा कश्मीर में क्या कहते हैं बुग्यालों को, क्या गुलमर्ग, आपने नाम सुना होगा ना, मर्ग, जो गुल और मर्ग है, जो मर्ग कहा जाता है, क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बुग्याल कहते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय में हिमशिखरों की तलहटी के जहाँ टिम्बर रेखा समाप्त होती है, वहाँ से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होते हैं, इन्हीं को बुग्याल कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये 8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। गढ़वाल हिमालय के इन चौराहों को बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। 40वां है, निम्न पासों में से कौन सा पासा, पास पास ही नहीं होंगे, पास हो जाएंगे, पास मतलब आपके दर्रे हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है मानसरोवर धर्मयात्री जो मानसरोवर यात्रा होती है तो कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपके लिपुलेख से, ठीक है। ये पास से लिखे ना, पास, ये पास इंग्लिश में इनको पास कहते हैं, इसलिए ये छपने में छप गया है, वैसे दर्रे हैं आपके, ठीक है। तो आपका लिपुलेख पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो लिपुलेख पास हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो एक विवादित क्षेत्र है। जो विवादित क्षेत्र है आपको पता ही है, क्योंकि नेपाल के साथ हमेशा यहाँ पे जो महाकाली जल होती है उसके लिए इनके जो सकुलों की संधि के बाद भी डिवाइडेड रहे, अभी भी मतलब ये क्या है, डिस्प्यूटेड एरियाज है, ठीक है। तो यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। यह दर्रा भारत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का विशेष रूप से इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से किन विकल्पों में उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है।
उच्च हिमालय नहीं, तराई नहीं, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में उनके समानांतर तक फैला हुआ है, इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में शामिल है। ट्रांस हिमालय में जक्सर श्रेणी है, इसमें उत्तराखंड का क्षेत्र सम्मिलित है। यह भौगोलिक दृष्टि से ट्रांस हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो शुष्क वर्षाविहीन क्षेत्र है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में सर्वोच्च शिखर कौन सा है उत्तराखंड में। अगर देखिए अब चारों जो दिए हुए हैं इसमें से पूछेगा, वैसे नंदा देवी है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका हरदेवल। ठीक है, देखिए नंदा घूटी की 63 है 9, पंचचूली 63 12, हरदेवल किया देखिए 7115, तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हरदेवल हो जाएगा। ठीक है, 43वां है उत्तराखंड में सियंत टापू स्थित है, ये आपका श्रीनगर में है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सियंत टापू श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर स्थित सियंत टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की, जिससे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की क्या हुई थी, यहाँ पे मौत हो गई थी। ये क्यों किया था इनके द्वारा, टिहरी जो आपका डैम बना था उसके विकल्प। ठीक है, दून घाटी को जाना जाता है। ठीक है, तो किसे आता है, देहरादून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा 44 का। देखिए दून घाटी को देहरादून के नाम से जाना जाता है। दून अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने से वलित प्रभाव के कारण बनी हैं। इन घाटियों को शिवालिक के पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉमेट पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में है, ये आपका चमोली में है। ठीक है, तो कॉमेट पर्वत का कामेट पर्वत उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित है। यह नंदा देवी पर्वत के बाद गढ़वाल हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, टिफिन टॉप का है आपका नैनीताल में है, आप सबको पता है यहाँ पे। ठीक है, टिफिन टॉप या चाइना पीक भी आपकी यहीं पे है, इसको भी आप याद रखना। तो टिफिन टॉप उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। टिफिन टॉप हिमालय के साथ साथ पड़ोसी देश एक उत्कृष्ट दृश्य है। झीलों के घिरे होने के कारण नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना इसको। 47वां है किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का यहाँ पे पामीर कहा जाता है। ठीक है, दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली उत्तर दक्षिण दिशा में एक मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले की थैलीसैंण तहसील के पास शुरू है। ठीक है, मैं स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका भी आप सुन रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत लिया है, बट आप यहाँ एक प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो स्पीड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग सुन ही रहे हैं, नोट्स तो बना ले रहे हैं, तो आप सुनेंगे, इसलिए मैं स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, इस टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है कुछ। 68वां है चाइना पीक, ये भी आपका कहाँ पे है, नैनीताल में, मैंने बता दिया था अभी आपको। नैना पीक, जिसे चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है, नैनीताल शहर की सबसे ऊंची चोटी है और प्रसिद्ध आकर्षण है। नैना पीक 2615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद चोटी का नाम बदलकर चीन शिखर से नैना चोटी कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा। औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। औली, अब देखिए औली कहाँ, चमोली में है। ठीक है, तो औली में क्या होता है, पैराग्लाइडिंग होती है, स्कीइंग होती है, राफ्टिंग होती है, क्या होती है, तो यहाँ होती है स्कीइंग होती है। ठीक है, तो औली उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में एक स्थित नगर है। यह औली बुग्याल भी कहलाता है, क्योंकि गढ़वाली भाषा में बुग्याल का अर्थ है पर्वतीय मर्ग या घास, जो मैंने वर्ग बताया था ना आपको, जैसे गुलमर्ग बताया था। गुलमर्ग कहाँ पे, गुलमर्ग कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो मैदान ढका है, यहाँ 5 से 7 किलोमीटर में फैला छोटा सा स्की रिजॉर्ट है, जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है द्यारा, क्या है, द्यारा एक बुग्याल है, इसको याद रखना। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीटेड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अगर उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं तो 20 क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, 20 क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होते हैं, 20 क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। कोई भी आप उत्तराखंड के एग्जाम दीजिए, आपने देखा होगा खासकर यूके पीएससी के जो पेपर होते हैं वहाँ तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे बार बार। ठीक है, चाहे कितना बड़ा एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। कॉमेट पर्वत की ऊंचाई कितनी, अब देखिए फीट में पूछ ली गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 25,446 फीट हो जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7,756 मीटर। जेलंग पर्वत शिखर है। ठीक है, जो जेलंग पर्वत शिखर है ये कहाँ पे है आपका, जेलंग। ठीक है, तो जेलंग पर्वत शिखर की बात कर रहा है। जेलंग पर्वत कहाँ पे आपका, चमोली में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, जेलंग पर्वत उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। 53वां है हिमालय का कौन सा भाग जो करेवा के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कश्मीर के अंदर करेवा पाया जाता है, क्या बताया, करेवा। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेवा के लिए हिमालय का कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाब श्रेणियों के 1500 से 1850 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाली झील निक्षेपों को करेवा नाम से जाना जाता है। करेवा से लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत मिले हुए हैं। ठीक है, माणा क्या है आपका,
एक पासेज है कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो माणा दर्रा देखिए, अब इम्पोर्टेंट नहीं है, माणा गांव आपने सुना होगा। ठीक है, भारत का पहले इसको अंतिम गांव कहते थे, बट अभी भारत सरकार के द्वारा इसको भारत का पहले गांव की संज्ञा दे दी गई। याद रखना, प्रथम गांव पूछेगा तो कौन सा है, माणा। ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे लास्ट मत कर देना, पहला बोल दिया गया इसको। ठीक है, तो चमोली जिले में तिब्बत से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन सड़क योजना है NH-58 का अंतिम बिंदु है माणा। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कॉमेट है, दूनागिरी है, बंदरपुंछ है, नंगा पर्वत नहीं है। नंगा पर्वत कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, गिलगित वाला रीजन जो है आप जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बाराहोती किस जिले में है, बाराहोती क्या है आपका, पास है, तो अब बाराहोती है कहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो बाराहोती पूछेगा कहाँ पे है आपका, चमोली में, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। ठीक है, इधर रहा है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, बाराहोती एक चारागाह भूमि है जहाँ स्थानीय लोग भेड़ चराते हैं, उत्तर चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, तो मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह सौंदर्य, शिक्षा, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीच बसा मसूरी उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है सिंगला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो सिंगला दर्रा व्यास एवं घाटियों को जोड़ता है, दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। यह दर्रा पूर्वी कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सिंगला दर्रा तिब्बत और नेपाल से घिरा है, जिसे प्राचीन काल में भूटिया जनजाति द्वारा व्यापार मार्ग के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, 59वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नदी, मतलब ये पर्वतीय मतलब कह रहा है कि जो पर्वत से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कोटद्वार पर्वत और मैदान है, हरिद्वार पर्वत और मैदान है, टनकपुर भी है, बट रुद्रपुर आपका पूरा मैदान में आता है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में रुद्रपुर पर्वतीय उधम सिंह नगर में है। ठीक है, कहाँ पे, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, नंदौर किस जनपद में, देखिए नंदौर जो है आपका वो नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ है। ठीक है, और 2012 में इसको सेंचुरी बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका नैनीताल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो नंदौर दून नैनीताल जनपद में स्थित है। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य को 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए है, देखिए सोर घाटी आपका पिथौरागढ़ के लिए है। पिथौरा राजा पिथौरा शाही के नाम पे ही इसका नाम बना गया था, पिथौरा। ठीक है, पिथौरा सोर घाटी इंपॉर्टेंट है, मिनी कश्मीर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत का मिनी कश्मीर। सोर घाटी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ शहर को कहा जाता है। यह शहर एक कटोरे के समान दिखाई देता है, जिसमें चारों ओर से ऊंची चोटियां, बीच में सुंदर घाटी है। ठीक है, 62वां है, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है, मुनिंगला, बाराहोती। देखिए अब बाराहोती बताया था, चमोली और पिथौरागढ़ जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पिथौरागढ़ तिब्बत दे रहा है, सिंकंठ भी नहीं होगा, दारमा मुनिंगला, कौन सा हो जाएगा आपका, दारमा हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिपुलेख, गुंजी दर्रा, मानेसर, लंपिया धुरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेपाल जाने के लिए, दारमा, नवीधुरा, ऊँटा, जयंतीधुरा, पिथौरागढ़ के इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है, तो बैजनाथ को कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है। कत्यूरी घाटी एक कम ऊंचाई वाली हिमालयी घाटी है, जिसे लंबे समय से कत्यूरी राजवंश द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिन्होंने 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। बैजनाथ को कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है, सहस्त्रधारा काष्ठ स्थलीकृत किसके निकट स्थित है, ये आपका देहरादून के निकट स्थित है। ठीक है, तो सहस्त्रधारा देहरादून से आगे पहाड़ों से घने जंगलों के बीच स्थित है। यह एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण वे गुफाएं हैं जिनमें लगातार पानी टपकता है। यह पानी गंधक युक्त होता है, जिसके उपयोग में चमड़ी के दर्द ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जो चमड़ी के रोग वगैरह होते हैं आपकी स्किन में, वो गंधक इसमें नहाने से क्या होता है, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 65वां है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है, एक दर्रे है, किंगरी बिंगरी क्या है, आपके पासेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी एक दर्रा है, यह चमोली का तिब्बत से जोड़ता है चमोली को। ठीक है, दो पर्वतों के मध्य वह संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है, दर्रे कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दर्रे कौन से हैं, तो आप किसी दो दर्रों को पार करते हो तो उसमें एक संकरी रास्ता टाइप का होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर दर्रे कहते हैं। उत्तराखंड में स्थित अन्य दर्रे नीति, माणा, लिपुलेख आदि हैं। ठीक है, तो मालिनी मैंने आपको बता दिया, इसको याद करना। ठीक है, ये मेन है, बाकी होने को बहुत है। ठीक है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है, जो वाडिया इंस्टीट्यूट है कहाँ, देहरादून में है, ये किसके लिए है, तो ये है भूगर्भिक सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, तो जोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड, याद रखना इसको। तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी शोध संस्थान है। यह भारत सरकार द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इससे पहले हिमालय भूविज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह हिमालय भूविज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान कार्य करता है। ठीक है, 67वां है, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे है, भूविज्ञान बता दिया आपको मैंने। ठीक है,
ठीक है। तो ये थे हमारे कंप्लीट चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है यहाँ पे, इतने क्वेश्चन थे इसमें। अब आगे मैं थर्ड चैप्टर लेके आऊँगा, जिस चैप्टर में कम क्वेश्चन होंगे, जिस चैप्टर में वहाँ पे 2-2 चैप्टर करवा दूंगा एक साथ में मैं, ठीक है। आपको टेंशन मत लीजिए, आपको मैं एग्जाम से पहले करवा दूंगा पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आपको मिलती रहती है एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। और साथ में आप लिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले परीक्षा आने की सीरीज जो है वो भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपका एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे 40 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं। आप उनको देखिए, वहाँ से अपने क्वेश्चन को, अगर एक दिन का आप अगर 4 भी देखते हैं तो 10 दिन है आपके पास, 40 पेपर आप 10 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। 10 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से मेहनत कीजिए। और साथ में लुकुक्ति वगैरह भी देखिए, शब्दकोश वगैरह, वहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।